आनंद दुबे जी, एक बार आनंद दुबे जी को दिखाइए। आनंद दुबे जी, एक वक्त पर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी की मुखालफत कई वजहों से करते थे, शिवसेना, मैं बाला साहब की बात कर रही हूं, वहां से लेकर आज तक आते आते बहुत पानी बह चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जातिवाद की पॉलिटिक्स को और उकसाना क्या एकमात्र काट विपक्ष के पास बचा है बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के सामने? अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। आपको भी पता होगा, दर्शकों के लिए भी बता देता हूं, शिवसेना का आगे का लिखा हुआ शब्द ही यही होता है कि शिवसेना जात पात मानती नहीं है। हजारों उदाहरण है, इसके सबूत है। मुंबई कर के लोग, महाराष्ट्र के लोग जो शिवसेना को समझते हैं, बाला साहब ठाकरे जी को जानते हैं, उद्धव जी को जानते हैं, उन्हें पता है कि शिवसेना जात पात में विश्वास नहीं रखती। अब आता हूं मेन टॉपिक पे। पिछले कुछ दिनों के इतिहास की अगर बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार मुंबई महाराष्ट्र के दौरे पर आ रहे हैं, किसी सरकारी कार्यक्रम के बहाने, किसी राजनीतिक कार्यक्रम के बहाने। उनके आने के पीछे का कारण ही यही है कि जैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सुपड़ा साफ हो रहा है, वैसे महाराष्ट्र में भी सुपड़ा साफ होता उन्हें दिख रहा है। इसीलिए बार बार आकर कभी लोकार्पण के माध्यम से, कहीं सड़क बननी है 20 किलोमीटर की और लोकार्पण हो रहा है 2 किलोमीटर, कहीं मेट्रो बननी है 50 किलोमीटर की, लोकार्पण होना है 1 किलोमीटर। तो ये जो जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी भाषण दे रहे हैं, आचार संहिता का आता पता नहीं है, चुनावी मोड में प्रधानमंत्री जी आ गए। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो कभी कहते थे सबका साथ सबका विकास, और अब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं कि देखो भैया, अगर बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अरे भाई, ऑलरेडी आपने लोगों को बांट दिया है। न हिंदू आपके साथ हैं, न मुसलमान आपके साथ हैं, न सिख आपके साथ हैं, न ईसाई आपके साथ हैं। हम कोई बंटना नहीं चाहता। राहुल गांधी जी तो बार बार कहते हैं कि आपके इस नफरत के बाजार के बीच में एक छोटी सी मोहब्बत की दुकान लेकर बीच बीच में इसीलिए आता हूं अरे कि पहले थोड़ी उद्धव जी का कोई कम कोट बोल दीजिए, फिर राहुल जी का बोलिएगा। आप लोग आदरणीय राहुल जी बता रहा पर ज्यादा कोट हूं, करते आदरणीय हैं उद्धव आजकल। ठाकरे साहब भी वही बोल रहे हैं। हाँ। उद्धव ठाकरे साहब यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, कितनी भी माथापच्ची कर लीजिए, कितना भी जुगाड़ कर लीजिए, कितनी भी लोक लुभावने वादे और जुमलेबाजी कर लीजिए, आपको महाविकास आघाड़ी के सामने हारना होगा, ये तय हो चुका है। और प्रधानमंत्री जी का कद बहुत बड़ा होता है, वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री होते हैं। महाराष्ट्र में उनकी महायुति की नेतृत्व की सरकार है, वो 13 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन आज उनके जितने भाषण हुए, चाहे कोल्हापुर, चाहे महाराष्ट्र के दूसरे क्षेत्रों में, चाहे ठाणे में, चाहे मुंबई में, हर जगह केवल एक ही शब्द कि मैं सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री हूं, हम सिर्फ बीजेपी के लिए काम करने आए हैं। ये महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है। इनके सारे बातें, इनके जुमले, इनके वादे, किसी का कोई असर होने वाला नहीं है। तो अब ये जातियों में लोगों को बांटने आए हैं। धर्म, देखिए, मराठा आरक्षण चालू है, ओबीसी आरक्षण चालू है, दलित इनके साथ नहीं है, आदिवासी इनके साथ नहीं है, वंचित इनके साथ नहीं है, तो इनके साथ है कौन? इनके साथ केवल भाजपा के कुछ कार्यकर्ता है, लाखों में। क्या वही पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को जिताएंगे? महाराष्ट्र की जनता ने इनको नकार दिया। ठीक है, जवाब लेते हैं दुबे जी। बड़े चुनाव में, लोकसभा कितने बड़े चुनाव में यदि हारे हैं तो विधानसभा में सुपड़ा साफ कैसे नहीं होगा? ठीक है, सुजी बेन शाह एक बार बोलना चाह रही है, लेकिन उससे पहले संगीत रागी। अंजना जी, मैं बस 3 बातें बोलना चाहता हूँ। संविधान के प्रियम्बल को सबसे पहले बर्बाद किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। और इसको मैं फ्रॉड कहता हूँ। 42वां संशोधन किया, लेकिन डेट कौन सा है? अभी भी संविधान में जो 26 जनवरी 1950 का है, वही डेट आज भी कंटिन्यू कर रहा है। यदि आपने परिवर्तन किया था तो कम से कम डेट भी चेंज कर देते, लेकिन ये फ्रॉड जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अपने राजनीतिक लाभ के लिए अमेंडमेंट किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें वोट जिहाद साफ साफ दिखता है। मुसलमानों के लिए भी गरीबी थी, मुसलमानों के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट था, मुसलमानों के लिए भी अशिक्षा थी, लेकिन वो अशिक्षा वगैरह उनके लिए कोई मायने नहीं रखा है। वो वोट किस पर दिए हैं? उन्होंने दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। तीसरी बात, लेबनान एक हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। 1926 में पहली बार लेबनान के जब सरकार बनी थी तो यही था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाद में 1948 के बाद लेबनान में इसी कंटिन्यूटी में किया गया। आज लेबनान किस रास्ते पर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे मित्र आशुतोष कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर बांट दें।
जिस दिन जातियों के आधार पर ये समाज बटेगा, जिस समाज को इतना खड़ा करके लाया गया था, ये एक नहीं, हजारों जातियां यहां पर गृहयुद्ध हिंदुओं के बीच आपस में, यही इनकी तैयारी है। मुझे तो लगता है कि नहीं, 10 सेकंड बहुत, जल्दी मुझे लगता है कि जातीय जनगणना और उसके बाद जो ये बात है, राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। कोई न कोई है जो बाहरी ताकत है जो इस देश को इस हिस्से पे बांट देना चाहती है। अब पता नहीं कौन सी ताकतें इनके पीछे काम कर रही है, लेकिन मेरा ये आरोप है और बहुत गंभीर आरोप है। आपने ऐसा बोला है, 3 लोग हाथ उठा रहे, जल्दी से आशुतोष, मैं तो एक ही बात कहता हूं, इस देश के अंदर जब भी ओबीसी और दलित तबका जब अपने सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, हजारों साल तक उसके साथ जो अत्याचार किया गया, वो कौन लोग थे जो यदुवंश के साथ अत्याचार हुआ है? यादवों के साथ अत्याचार हुआ है? बताइए मुझे, यादवों के साथ अत्याचार हुआ है? क्या कौन लोग करते हैं? यादवों के साथ अत्याचार हुआ है? सुनिए, अब मोहन भागवत को कहिए, मोहन भागवत ने क्या कहा? हम किसी के अब मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा 2000 साल यादव इनको अत्याचारी, जब आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे, यादव अत्याचार के बारे में बात करेंगे तो जातिवादी बता दिया जाएगा। क्या आप समाज को तोड़ने की बात करेंगे? क्या मैं तो नहीं जानता आपकी जाति क्या है, कैसे पढ़े लिखे? मैं तो नहीं जानता आपकी जाति कैसे है, लेकिन आपको मेरी जाति पता है ना। आपको आप मेरी जाति को आपने बताया कि आपकी जाति क्या है, हम बताने नहीं जाते बिल्कुल, हमारी जाति क्या है। इसलिए मैं कहता हूं, आप बताते हैं आप लोग दलित विरोधी हैं और ओबीसी विरोधी हैं। जिंदगी भर विरोध करते हैं, फिर विरोध करना चाहते हैं। यादव जो है वो दलित है। अरे क्या इनकी बुद्धि है? नहीं, बुद्धि आपकी है, क्योंकि आप अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना तो नहीं कर सकते। 2000 साल का आपका वर्चस्व था, आप नहीं छोड़ना। बाल बुद्धि मैं तो यूज नहीं कर सकता। अरे कहां से हो सकता है यादव? जो डोमिनेंट कास्ट है वो कहां से हो सकता है? मैं तो यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यादव की बात आप कर रहे हो। तो वही जिक्र आप कर रहे हो, मैंने वही किया। अरे वो जो 2000 साल से लोग न्याय नहीं दिला रहे थे, सालों से भगवान कृष्ण का सुनिए ना आप। वो दलित सूजी बेंचा, मोहन भागवत नमस्कार, आ रही हूँ जी, एक बार उनको बोलने दीजिए, वो अभी तक एक बार भी नहीं बोल पाई है। कि कर्नाटका में कास्ट सेंसस हुआ है, अभी तक रिलीज नहीं हो पाया है। मेरे भाई आनंद दुबे जी बता रहे थे कि भाई हम तो कास्ट में बिल्कुल मानते नहीं हैं, हर प्रकार के हर तबके के लोग हमें वोट करते हैं। शायद भूल गए कि वो जीत पाए, उनको वोट मिला सिर्फ एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी की वजह से, भूलना नहीं चाहिए। उनके जो कोर वोटर थे मराठी और हिंदू, बिल्कुल वोट नहीं किया है, लेकिन हाँ अभी उनको एहसास है कि अभी जो वो इलेक्शन में खड़े रहे तो उनको सीएम पद भी नहीं मिलने वाला है, न मिलने वाला है ज्यादा सीटें, इसलिए दिल्ली भर घूम रहे हैं कि हमें सीएम बना दीजिए। इट्स काइंड ऑफ अ बेगिंग बोल, वो छोड़े। अभी हम महाराष्ट्र की बात करें, शिवसेना की बात करें, हम बात करना चाहते हैं विकास पर। आज भी जब नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने 33,000 करोड़ वर्थ के प्रोजेक्ट एमएमआर रीजन के लिए किए। मुंबई मेट्रो के बारे में बात कर रहे हैं, कितने साल से मुंबई मेट्रो चल रही है, काम किया यूबीटी ने, अगाड़ी सरकार ने डिले करने का। कभी बात हुई शेड बदली करो, कभी बात हुई आप कोर्स बदली करो। गति मिली जब हमारे सीएम सर एकनाथ राव जी शिंदे ने सीएम बने। आज जब नरेंद्र मोदी जी ने बात की, महिलाओं की बात की, किसान की बात की, किसान सम्मान निधि की बात की। आप मुझे ये बताएं अतुल भाई, दैट आपके कर्नाटका में क्यों किसान निधि की सम्मान रोजगार बंद हो गया? तेलंगाना में जो आपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था, बंद है। इट इज अ फैक्ट। मैं और त्यागी जी गलत नहीं बताते हैं। आप हर टाइम ये आप कॉन्स्टिट्यूशन बता के हर टाइम ये कहते रहेंगे कि हम ही सच है, वो गलत है। कर्नाटक में सर्वे किया, क्यों नहीं डेटा जारी किया? मैं एक सबसे अहम बात आज मैं तो दर्शकों से बात करूंगा और मैं उन झूठों से बात नहीं करूंगा जो हर रोज झूठ बोलते नेशनल चैनल पर आकर। कौन पढ़ाई करने पर, वेदों को पढ़ने की कोशिश करने पर कान में किसके शीशा डाला जाता था? किसको जात के नाम पर शिक्षा, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार वंचित किया गया था? कौन थे वो लोग? उन्होंने आदिवासियों और दलितों को गांव में कदम रखने का इजाजत नहीं दिया था, और कदम रखना है तो पीछे झाड़ू और सामने मटका वाले कौन लोग? सुशी बहन अभी मैं बीच में बोलना नहीं था। ये सारे वही लोग हैं जो बीजेपी में है, ये सारे वही लोग हैं जो आरएसएस में है, और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। ये किसने किया था? भीमा कोरे गांव में अंग्रेजों से लड़ने की कोशिश क्या थी? वो मैं बात कर रहा हूँ। और आज भी ये
बात कौन होती से है। तबक की सुशील बात जी, बीच कर में रहे मत हैं? बोलिए। नेता दलितों के यहाँ 5 स्टार होटल से ले जाकर खाना लेकर ये बात गलत है। मेरा नेता राहुल गांधी आज दलितों के बस्ती में विकसित गया, भारत की उनके बात घर में करें, खूब खाना बनाया, विकास और खूब विश्वास खाना की खा के बात उनको करें अतुल सामाजिक भाई। अधिकार बराबर अतुल जी को अधिकार बोलने देने का दीजिए, वायदा प्लीज करते सुशील। समय अपने उदाहरण से उन्होंने उदाहरण रखा, अपने लीडिंग बाय एग्जांपल प्लीज उन्होंने सुशील अपने जी। उदाहरण से उदाहरण रखा। प्लीज अब सुशील रही जी, बात- रुक जाइए। अब रही बात सुशील जी, अब लेट रही बात हिम प्रियम्बल कंप्लीट। की, अब रही बात प्रियम्बल की, जल्दी अब रही से। बात प्रियम्बल की। हाँ। सोशलिस्ट और सोवरिन, ये सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म, प्लीज मैम। 42वें संविधान संशोधन से सेकुलरिस्ट और सोशलिस्ट दो शब्द गए थे, सबको न्याय देने वाले। 1978 में इनकी सरकार आई थी, बाद में 44वां संशोधन उसको पूरा उलटफेर कर देने वाला था। क्यों नहीं किया? आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबको लेके चलने की बात करते हो और सर्वधर्म समभाव को नहीं मानते हो। इस देश ने विभाजन धर्म के नाम पे देखा और इसके लिए ये लोग जिम्मेदार है और इसीलिए सर्वधर्म समभाव आया है। ये पंथ निरपेक्ष शब्द की बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक आप अगर पढ़ोगे और 29-30 को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आ रही हूँ प्रेम सबका, शुक्ला जी, सबके आ रही हूँ, धर्म का जल्दी से सम्मान रानी देते साहब, हुए जल्दी से। किसी छोटा सा, का क्योंकि भी आपकी किसी बात का पर भी उन्होंने अपमान न डायरेक्ट हो और जवाब सबका दिया। सम्मान हो, ये बात है। देखिए पहली बात तो इनको जानकारी में ला दूं, मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, इनको एजुकेशन पर पढ़नी चाहिए। इस देश में जितने शिक्षालय थे उतना ये इनको होश नहीं होगा। हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना फ्लेक्सिबल हुआ करता था, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक हुआ था, गांव गांव तक पाठशालाएं हुआ करती थी, इनको पता ही नहीं है। और मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट में पढ़िएगा, वहां दलित और नॉन दलित के बीच में कोई विभाजन नहीं होता था। दूसरी बात, आपने 42वां संशोधन आपने तो पूरी उसकी आत्मा ही मार डाली। अरे सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट पर मैंने आपसे बात नहीं किया है ना, अभी बोलने दीजिए मुझे। अभी आप चुप रहिए, चुप रहिए अभी। नहीं मुझे उनको परसों फैसला दिया है कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई, और आप डिनाई कर रहे हैं। मैंने डिनाई कर रहे हैं। बात एजुकेशन पर चल रही है। अरे भाई, आप अभी एजुकेशन में बोल रहे हैं। अभी तक आजादी के बाद अभी तक जेलों के अंदर। अरे तो ये पूछो ना, जो 54 साल तक इस देश पर राज किया, कौन सा सवाल नहीं पूछते हो आप? अरे भाई, आप पूछो ना, जिसके प्रवक्ता बनकर के आप बैठे रहते हैं। ये तो मानो ना कि आप डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति के आधार पे। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी से हिंदुस्तान की जेल में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। भाई मैं कह रहा हूं एजुकेशन की बात के बारे में उन्होंने डिस्टॉर्टेड ये किया कि कान में शीशे डाले जाते थे। अरे आपको मालूम है कौशिक ऋषि कौन थे? बाबा साहब ऋषि कौन थे? उन्होंने लिखा है, ऋषि कौन उन्होंने थे? लिखा है कि कमर में झाड़ू लेके चलना पड़ता था। अरे भाई मैं तो बाबा साहब बात कर रहा हूँ, अम्बेडकर उपनिषदों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आशुतोष जी, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो क्या हुआ उनके साथ, ये भी बताइए। आज सुनते हैं वो बात आपकी बिल्कुल सही है। नहीं, ये आप भारत का बताइए क्या दुर्भाग्य हुआ? है। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ, ये आपको आशुतोष जी बताएंगे आज। ये तो दुर्भाग्य है इस क्या देश हुआ? का। क्या हुआ था? बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। नहीं, मुझे नहीं पता है क्या हुआ था। नहीं पता, आपके दर्शकों को पता है बात। ये इस नहीं, देश आप का बताइए दुर्भाग्य है ना। कि जो और हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने साबित कर दिया कि जिसको यहां इन्होंने चुनाव से हार गए, आज 70 साल बाद किसी की हिम्मत नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ बातचीत कर सके। यहां तक कि वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, और आरएसएस के लोगों ने पुतले जलाए थे उस वक्त, जनसंघ के लोगों ने पुतले जलाए थे 1952-53 में जब हिंदू कोर्ट बिल आया था, तो आप भी लोगों ने पुतले जलाए थे। हिंदू कोर्ट बिल के मसले पर बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी गई, उनके पुतले जलाए गए। आप भी लोगों ने किया था। आप निकाल के देखिए। बाकी सब कहानी आप विस्तार से बताते हैं आशुतोष जी। मैं पुनः आपसे पूछती हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ था? आपको तो मालूम है। मुझे फिर मुझसे यही क्यों बोल पूछ रही हैं आप? नहीं, आप बता मुझसे नहीं क्यों रहे पूछ ना, रही हैं आप बाकी किसने झंडे जलाए सब बता मैं रहे ये हैं। कह रहा हूं बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था बाबा कि साहब एक मिनट सुनिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया। आपकी हिम्मत बोलने की। बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था, सुन लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है और हर कीमत पर उसको रोकना चाहिए। ये तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। जवाब नहीं देंगे, 3 बार मैंने उनसे पूछा। सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र पागल बताइए जरा मुझे। तो बाबा साहब अंबेडकर को आज हर राजनीतिक पार्टी पूजने के लिए तैयार है। क्यों? जिन लोगों ने हराया था वो लोग आज पूजने के लिए तैयार है। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पार्शियली बोल दिया है। नहीं पूछा। आशुतोष जी को इस बात पर बधाई कि कम से कम पार्शियली आपने कुछ बात बोली। जिन लोगों ने हराया वो भी आज पूजा कर रहे हैं। जिन लोगों ने, अरे अतुल जी अब आप और प्रेम शुक्ला जी बचे। आनंद जी थोड़ा सा रुक जाए, प्रेम शुक्ला जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सवाल ये है कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण ही आपका एकमात्र हथियार है चुनावी। इस वजह से ही तमाम पार्टियों को ये सोचना पड़ता है
कि अगर इस तरह का ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर हो गया तब तो आप अनंत काल के लिए सत्ता में ही रहिएगा। तो वो अपने कास्ट अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। सब चुनाव तो जीतने के लिए लड़ते हैं ना, समर्पण के लिए थोड़ी। नहीं, धर्म तो न्याय का जो है शस्त्र है, लेकिन मजहब के आधार पर ध्रुवीकरण कौन करता लोग जानते हैं, एक बात। दूसरा, जो यहां झूठ बोला गया, कृपा करके अतुल लोंढे पाटिल जी आप जान लीजिए, शूद्र वर्ण में जन्मे लोगों ने वेद ऋचाओं की रचना की है, तो उनके लिए उनके कान में जो शीशा डालने वाली अब ये कहानी है ना, ये झूठी है। ऐतरे ब्राह्मण, इतर ब्राह्मण ने रचा है, शूद्र वर्ण में जन्मे व्यक्ति ने रचा है। और हर ब्राह्मण जो है अपने अनुष्ठानों के बारे में जानकारी ऐतरे ब्राह्मण से ही लेता है। तो कृपा करके सनातन को समझ लीजिए, उसके बाद कुछ तरह की ओछी टिप्पणियां कीजिए। आप जिस तरह से सनातन को बदनाम करने की सुपारी राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इस काल तक किए हैं, और इससे बाज आइए कृपा करके। आप लगातार, जो आपकी हिम्मत है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दें, इस्लाम पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, ईसाइयत पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, लेकिन आप बारंबार जो है सनातन को बदनाम करने की सुपारी बजाना बंद कर दीजिए। आपको इस विषय पर जानकारी चाहिए, सप्रमाण जानकारियां लेकर किसी भी मंच पर बैठने के लिए हम तमाम लोग तैयार हैं, लेकिन झूठ बोलना बंद कर दीजिए। और आप कहते हैं जाति के आधार पर चुनाव में मोदी जी आए। 1929 में जब चुनाव नेहरू जी कांग्रेस का लड़े थे ना, जवाहरलाल नेहरू, तो मोतीलाल जी ने उनकी यज्ञोपवीत वाली तस्वीर जारी की थी, जरा ध्यान दीजिएगा। तो कौन ले आया जाति जो है, कौन अपना ब्राह्मण हुए बताया, और ब्राह्मण कौन क्यों कहा था ये भी जान लीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दूसरे धड़े में प्रचार किया था कि मोतीलाल नेहरू गौ मांस भक्षी हैं, इसलिए उनको यज्ञोपवीत वाली फोटो जारी करनी पड़ी। तो कृपा करके अपने इतिहास को ठीक से जान लीजिए। कांग्रेस के मंच पर किसी जमाने में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों के अधिवेशन हुआ करते थे संपन्न। अतुल जी, ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये झूठ जो परोसते हैं ना, कितना ताकत से परोसते हैं। मेरे को ऐतरे ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण सब देखा है हमने। मैं अस्पृश्यों की बात कर रहा हूँ, और अस्पृश्य आपके ब्राह्मणिज्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, उसके नीचे 108 उपनिषदों में से एक। संगीत रागी जी, बीच में नहीं। ऐसा है कि अस्पृश्य क्लास जो है वो गुप्त काल में हुआ है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह में। अगर ऊपर के जाति की लड़की नीचे के जाति, आपको पता ही नहीं है कुछ भी, आपको दिशा कहां से है पता नहीं है, आप झूठ मत बोलिए। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो आप, नहीं था झूठ आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे। ये लंपटता है कांग्रेस की, ये सुपारी बजा रहे हैं ईसाई मिशनरियों के इशारे पर। ये इस्लामी प्रचार करने वाले जो है ये जिहादी है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सीधा झूठ बोल रहे हैं। इनको क्षमा मांगना पड़ेगा इस बात पर। अतुल जी, यही लोग हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र कहकर उनका दूसरा राज्याभिषेक करने पर मजबूर किया था, उन्हें राजा मानने से मजबूर किया था। शूद्र अलग है, अस्पृश्य अलग है। और जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह है, गुप्त काल में अस्पृश्यों की निर्माण हुआ है, अस्पृश्य निर्माण हुआ। और ये वही लोग है, वही विचारधारा है, वही विचारधारा है जो बार बार झूठ बोलती है, जो बार बार लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है। तो फिर किसको झाड़ू लगाना पड़ता था शहर में आने से पहले, और शिवाजी महाराज के वक्त पर बीजेपी ने करने वाला विचारधारा की बात है। ये विचारधारा ये आप हो, सूर्य जी पिसाल आप हो। चलिए ठीक है, सूर्य जी पिसाल शरद पवार का पूर्वज था, ये बाला साहब ठाकरे बोल कर गए हैं। कहता हूं सबसे पहले संगीत रागी को मोहन भागवत की बात को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने कहा कि 2000 साल तक हमने उनको इंसानों से बदतर जिंदगी दी है, अब कम से कम 200 साल के लिए तुम तैयार रहे। पढ़ लीजिए उनको। आप मेरी बात नहीं मानते तो आप मोहन भागवत की तो बात मानिए ना। 2000 साल में ये जो जिसकी बात है वो कम से कम उसमें यादव नहीं थे, कुर्मी नहीं थे, ये डोमिनेंट कास्ट नहीं थे। अरे मोहन जिन दलितों की आप मानते कि नहीं मानते? किसी की मानने और न मानने की बात नहीं, मैं पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा हूं। मोहन भागवत की बात को नहीं मानते? अरे भाई, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो क्या? आप कांग्रेस के प्रवक्ता, आप इंडिपेंडेंट पत्रकार की तरह बात करो। मोहन भागवत जी की बात तो मानिए। अरे मेरे तर्कों को आप दोनों चुप होने का क्या लेंगे? प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ 2 लाइन में कंक्लूजन। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की हम बात करते हैं, और जातियों में बांटना, धर्मों में बांटना, गोत्रों में बांटना, जिसकी अपनी जाति नहीं हो जातिवाद का जहर बोना, यह कांग्रेसियों का खेल है, और कांग्रेस के बगल बच्चे उस खेल में शामिल है।